अगर बाप बिटिया के लिए लड़का देख के आए और घर में बिटिया रूठ जाए कि मुझे ये भी सामान चाहिए, चाहे 10 लाख का कर्जा पिता पे हो जाए और एक सामान और बाकी 1 लाख का बिटिया मांग ले, तो बाप जवाब देता है कि एक और लेके आऊंगा। तो माँ बोलती क्यों कर्जे में डूबे जा रहे हो, अरे जाने दो ना, सब तो दे दिया। तो बाप बोलता नहीं, चाहे 4 हो चाहे 6 हो, आखिरी समय पे मैं बेटियों को ऐसे नहीं भेजूंगा जो मेरी बेटी जीवन में हमारे सामने हाथ फैलाए। और एक बात, भैया भैया एक बात और है, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक तो कुंवारी रहेगी रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, प्रेस कर दे, ये कर वो कर, और कभी कभी लड़ाई करते समय बोल देगा तुझे ऐसे घर में करूंगा। जो सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ता है, और जिस दिन बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने बहन की विदाई पे एक भाई को रोते देखा तो पूछा कि बला टली घर की, तू रोज लड़ता था, आज ये जा रही है तो जाने दे। तो भाई बोलता नहीं बीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा रे, भोजन नहीं करना क्या। और जब तक मैं घर पे नहीं आया इसने भोजन नहीं किया। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। अगर बिटिया ससुराल पहुंच जाए तो जितनी बार आपका बेटा आपकी तबीयत नहीं पूछ पाएगा ना, बाप अगर बीमार हो जाए तो जितनी बार बेटा तबीयत की नहीं पूछ पाता, उतनी बार बेटियां ससुराल से फोन करके पूछ लेती, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपने खाना खाया ना, आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना पापा, मैं जल्दी आऊंगी। और कभी कभी त्योहार पे बाप लेने न पहुंचे तो बेटियां चुपचाप फोन करेंगी, पापा बहुत दिन हो गए आप लेने नहीं आए, अब की बात कुछ भी करना, मुझे ले जाना, मैं बहुत परेशान हूँ। और बाप अगर ससुर से फोन करे, जो बेटियों के ससुर होते हैं, कि मैं सोच रहा था बिटिया को ले जाऊं, और ससुर ये बोल दे कि बस अभी कुछ काम है नहीं भेजना, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। बाप भी मन समझाने के लिए बोल देता, लाड़ो मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा, परेशान मत होना, मैं जल्दी लेने आऊंगा। ये बेटियां होती हैं दादा जो पूरे घर को संजो के रखती हैं। एक गरीब बाप बिटिया को जब विदा करता है, साल बीत जाती, बाप लेने नहीं पहुंचा तो एक उंगली काट करके बेटी एक पत्र लिखती, पापा बहुत टाइम हो गया, आप तो कहते थे कि शादी के बाद जल्दी लेने आऊंगा। पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी मायके में पापा तुमने
कब कब डांटी। ससुरे में बिना पिटे दिन जात नाई की बाकी। बबुला थोड़े ही दिन न किए गुड़िया, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया। ओ पापा माए के तरह से तुम्हारी बिटिया। अरे पिताजी, जिसको बनाया पापा जी साथी, आपने मंडप के नीचे जिसके हाथ में मेरा हाथ दिया था, तब कहा था ये आपका पति है, जीवन भर सेवा करना। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगाए ले तू फांसी। पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। पिताजी, अपनों वचन पापा भूल मत जइयो। जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो। बस थोड़े ही दिन न किए बिटिया, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया। ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। विदा कर रहे राजा जनक, बहुत रोए। महाराज, विदाई पे बाप ही ज्यादा रोता है। अगर माँ रोना शुरू कर दे ना बिटिया की विदाई पे, तो बाप को संभालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चारों बेटियों को विदा किया। यहाँ राजा जनक धीर धारण करके विदा करते। चार चार पुत्र वधुएं घर में आई हैं, बड़ी खुशी है। भैया, चार चार पुत्र वधु आंगन में। समय बीत रहा है, एक दिन की बात है। राजा दशरथ ने ये विचार किया कि हम दर्पण में अपना मुख देखें। ऐसा तो नहीं कि बुढ़ापा नजदीक हो, मैं सोच रहा हूं अपने बड़े बेटे को राज तिलक कर दे। अब ये दर्पण में मुख देख रहे तो कान के पास एक बाल सफेद है। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। एक बात और, पूरी अवधपुरी में सरस्वती की भी हिम्मत नहीं थी जो किसी की जबान पे बैठ के उल्टा शब्द उच्चारण करवा दे।
ये मंथरा जो थी जिसने अवधपुरी का अन्न खाया था, उस समय किसी की बुद्धि सरस्वती भ्रष्ट नहीं कर सकती थी। ये मंथरा तो इसलिए बदली है क्योंकि कैकेयी के साथ आई हुई मंथरा जो दासी बन के आई थी, वो वहां से अन्न दाना पानी भी कैकेयी के मायके से ही आता था। ये यहाँ का कुछ नहीं खाती थी, यहाँ तक जल भी वहीं से आता था। तो इसके ऊपर सरस्वती ने अपना काम किया और बुद्धि घुमाई तो कैकेयी के पास में मंथरा पहुंची और जवाब दिया है कि ये तुम्हारे राम के राज तिलक की तैयारियां करवा रहे भरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि राम का राज तिलक होगा। बड़ी खुशी है, मैया कैकेयी कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ पहुंचे, देवी क्या हुआ, आप यहां लेटी हो? बोले जी क्यों? बोले कि मैंने सुना है आपके राम का राज तिलक है। राजा दशरथ बोले वो मेरा राम क्या, वो तो आपका भी राम है।